नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज लाइव क्लास नहीं होगी और दोपहर में जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिया गया था आप लोगों को विद्यापति से संबंधित, और साथ ही साथ आपने देखा होगा विद्यापति के अलावा अमीर खुसरो की भी बात की गई। तो अमीर खुसरो और विद्यापति से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में कराया जा रहा है। लाइव क्लास नहीं होगी, उसी के जगह पर जितने लाइव क्लास में प्रश्न उत्तरी कराना था वो मैं आपको इधर ही वीडियो दे रहा हूँ। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जैसे पवन कुमार हैं, राखी हैं, स्वप्ना हैं, विंध्या कुशवाहा हैं, तो सविता हैं, भुवन हैं, ये सारे लोग ध्यान दें। नीलम और कविता जी, आपका नेट का है, आपका 20 नवंबर परसों से आपको बैच मिलेगा। तो ये सारे लोग हैं, ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो नई चीज़ें हों उन्हें आप नोट करें। अगर आप हमारे पेड मेंबर्स नहीं हैं और हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट के बैच में, तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप लखनऊ के हैं तो ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा संस्थान लखनऊ में है, यूपी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए, दोपहर में जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने कराया है वहाँ पर सारी चीज़ मैंने अमीर खुसरो के बारे में बताई है कि खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है। तो ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को दोपहर की वीडियो में कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो दोपहर का डिस्क्रिप्टिव वीडियो आज पब्लिक किया गया था, उसे आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें। अमीर खुसरो की पंचपदी में कौन सी रचना शामिल नहीं है? ये भी दोपहर के वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्टिव में 5 रचनाएं बताई हैं। पंचपदी में 5 रचनाएं हैं। 5 कौन कौन सी हैं और उन रचनाओं में क्या कहा गया है, उनका विषय क्या है, वो सारी चीज़ मैंने विस्तृत में बताया है। तो यहाँ पर पंचपदी में खालिक बारी शामिल नहीं है। आपका उत्तर होगा दूसरे का पहला, खालिक बारी। अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में छोटे बेटे को सीख दी है? विकल्प है मतला उल अनवार, सीरी व खुसरो, आईने सिकंदरी, हस्ब बहिश्त। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, आईने सिकंदरी। आईने सिकंदरी। जबकि मतला उल अनवार में मैंने आपको बताया है कि अमीर खुसरो ने अपनी बेटी को सीख दी है। सीरी व खुसरो में अपने बड़े बेटे को सीख दी है, जबकि आईने सिकंदरी में उन्होंने अपने छोटे बेटे को सीख दी है। प्रश्न संख्या 4 देखें। चुगंतूती ए हिंदम अजरासत पुरसी जगन हिंदवी पुरस्ता नग्ज गोयम। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना की हैं जिसका अर्थ यह है, सही पूछो तो मैं हिंदी का तोता हूँ। यदि तुम मुझसे मीठी बातें करना चाहते हो तो हिंदवी में बात करो। यह ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने अपने को तोताए हिंद या तोताए हिंद के बारे में उन्होंने किस रचना में कहा है? तो आपका सही उत्तर होगा गुरतुल कमाल। सही उत्तर होगा 4 का ए, गुरतुल कमाल। प्रश्न संख्या 5 देखें। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उनके बीच कहे सुनने वाले पदों की भाषा के असली रूप का पता चलता है, और पता देने वाले दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति हैं। उपरोक्त कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 6 देखें। अमीर खुसरो की पहेलियों की विशेषता कौन सी है? गोपनीयता, सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा डी। अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं उन पहेलियों में आपको गोपनीयता भी मिलेगी, सांकेतिकता का भी प्रयोग किया गया और प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार 6 का उत्तर आपका डी होगा। ये तीनों विशेषताएं अमीर खुसरो की पहेलियों की हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल फजल
यमीनुद्दीन, अबुल हुसैन यमीनुद्दीन, अबुल कलाम यमीनुद्दीन, अबुल हसन यमीनुद्दीन। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 7 का उत्तर होगा डी, अबुल हसन यमीनुद्दीन। प्रश्न संख्या 8 देखें, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? खालिक बारी, हालाते कन्हैया, नजरानाए हिंदी। विकल्प है 1 3 2 3 1 2 1 2 3। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर होगा डी, ये तीनों रचनाएं खालिक बारी, हालाते कन्हैया और नजरानाए हिंदी, ये तीनों रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। प्रश्न संख्या 9 देखें, प्रश्न संख्या 9, अमीर खुसरो को किस आयु में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुसरो सुखन की उपाधि दी थी? प्रश्न संख्या 9, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 12 वर्ष। अमीर खुसरो को अल्पायु यानी 12 वर्ष में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुसरो सुखन की उपाधि दी थी। 9 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 10 देखें, यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है? उपरोक्त कथन किसका है? ब्रजरत्न दास, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 11 देखें, जब मैं केवल 8 बरस का था, मेरी कविता की तीव्र उड़ानें आकाश को छू रही थीं तथा जब मेरे दूध के दांत गिर रहे थे उस समय मेरे मुंह से दीप्तिमान मोती बिखरते थे। उपरोक्त कथन अमीर खुसरो ने किस रचना में कहा है? खालिक बारी में कहा है, नजरानाए हिंदी में कहा है, हालाते कन्हैया में कहा है या गुरुतुल कमाल में कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, गुरुतुल कमाल में कहा है। प्रश्न संख्या 12, अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि किसने दी? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सिकंदर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि ईरान देश के लोगों ने दिया था। ईरान देश के लोगों ने दिया था, ध्यान रखिएगा। 12 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि ईरान देश के लोगों ने दिया था। प्रश्न संख्या 13, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? आपका उत्तर होगा 14 ग्रंथों की रचना की है। 11 रचनाएं उनकी संस्कृत में हैं और 3 रचनाएं उनकी हिंदी में हैं। प्रश्न संख्या 14, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हो सकी है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, दान वाक्यावली या पदावली? आपका उत्तर होगा बी, कीर्ति पताका। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? आपका उत्तर होगा ए, शिव सिंह। प्रश्न संख्या 16, विद्यापति ने पदावली की रचना किसके कहने पर की? ये भी जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने कराया है दोपहर में, सारी चीज़ें आप लोगों को बताया गया है। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा रानी लक्ष्मा देवी के कहने पर ही विद्यापति ने पदावली की रचना की थी। प्रश्न संख्या 17 देखें, विद्यापति ने भू परिक्रमा की रचना किसकी आज्ञा से की थी? आपका उत्तर हो जाएगा ए, जयदेव सिंह। प्रश्न संख्या 18 देखें, चंद्रतपा नाम के नगर की एक सुंदर कन्या का नाम पद्मावती था। इसके पिता चंद्रतपा का राजा था। उपरोक्त पंक्ति विद्यापति की किस भूमिका में, किस रचना की भूमिका से है? भू परिक्रमा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, पुरुष परीक्षा। प्रश्न संख्या 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देसिल वैना सब्जन मिठा विद्यापति ने किस रचना में कहा है? भू परिक्रमा में, कीर्तिलता में, पुरुष परीक्षा में या कीर्ति पताका में? आपका उत्तर हो जाएगा बी, कीर्तिलता में विद्यापति जी ने कहा है। देसिल वैना सब्जन मिठा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि देसिल वैना सब्जन मिठा किसने कहा है? तो विद्यापति ने कहा है। अगर ये पूछा जाए विद्यापति ने किस रचना में कहा है, तो कीर्तिलता में कहा है। विद्यापति की किस रचना पर वर्णनात्मक की छाप माना जाता है? पदावली पर, कीर्तिलता पर, कीर्ति पताका पर या भू परिक्रमा पर? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, कीर्ति पताका पर। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न मैंने दोपहर में आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जब कराया गया है तो वहां पर समझाया गया है। विद्यापति के पदों को नागिन की लहरों के समान किसने बताया है? प्रश्न संख्या 21, आपका उत्तर हो जाएगा बी, निराला। प्रश्न संख्या 22 जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछा गया है,
और दोपहर में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति की पदावली के लिए ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इस तरीके से रात में जो लाइव क्लास में 22 प्रश्न कराने थे, 25 कराते हैं लेकिन 22 ही तैयार हो पाए थे, तो ये 22 प्रश्न मैं आप लोगों को यहीं पर करा दिया हूँ। बाकी कल का वीडियो जो होगा उसको हम लोग बात करेंगे, उसमें भक्ति काल के उद्भव की। आदिकाल आपका हो गया और आपने देखा विद्यापति और अमीर खुसरो से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर आप ये दोनों वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी दोपहर का डिस्क्रिप्टिव वीडियो और ये प्रश्नोत्तरी का वीडियो। इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा रविवार को। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो विद्यापति और अमीर खुसरो से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसी तरीके से कल हम लोग भक्ति काल के उद्भव की बात करेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे। तो अगर ये दोनों वीडियो आप देखते रहते हैं प्रतिदिन, यानी डिस्क्रिप्टिव और प्रश्नोत्तरी दोनों देखते रहते हैं, तो पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका एग्ज़ाम बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या आप ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए 805258, यही नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप फीस की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा नंबर है 9721 46 27 40। इन दोनों में से किसी एक नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी फ़ीस की आप ले सकते हैं। बाकी कल हम लोग अपने पेड मेंबर्स के साथ मिलेंगे, भक्ति काल का उद्भव और विकास। साथ ही साथ भक्ति काल की तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थीं, उन परिस्थितियों की बात करेंगे। भक्ति काल के उद्भव के लिए किसने क्या कहा है, किसका क्या कथन है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। कुछ हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फ़ोन आ रहा है एच टेट के लिए, हरियाणा टेट के लिए, क्योंकि वहाँ भी वैकेंसी आ गई है, 2-3 तारीख को परीक्षा है। तो उसके लिए भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग मिलेंगे कल भक्ति काल के साथ।